जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में जो है हम एवरेज का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं और आज के टाइप में हम देखेंगे एवरेज के जितने सवाल हैं जो एजेस के ऊपर हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज का जो दिन है वो रक्षाबंधन का दिन है। आप यहाँ डेट देख सकते हैं, नीचे डेट लिखा हुआ है 22/8/2021 और रात के बज रहे हैं 11:11। मतलब सोचिए कि आप लोगों की एवरेज की जो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, वो कितने मुश्किल दौर में चल रही है। ठीक है, लेकिन कंटेंट में फिर भी कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल कराकर आपको छोड़ देना है। ठीक है, पूरी की पूरी जो है वो तैयारी होगी अच्छे से आपकी और इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, मैं तो इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि कोई भी कंटेंट में कमी ना रहे, बस आप अपने रिवीजन में कमी नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चंस उसको बहुत अच्छे तरीके से, आपको सभी सवालों को बड़े अच्छे तरीके से लगाना है। ठीक है, एक से एक बेहतर कंसेप्ट मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा। जितना औसत मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतना अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया ना, तो दुनिया का कोई भी सवाल हो औसत का, वो उसको बड़ी आसानी से बना लेगा। ठीक है, सारे कंसेप्ट इतने शानदार हैं, इतने अच्छे तरीके से कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, कि अगर आप उसको अच्छे से पढ़ ले तो फिर कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आज जितने एजेस वाले क्वेश्चन हैं, एक से एक टफ से टफ क्वेश्चन, इजी से इजी क्वेश्चन, जहां पर मॉक में हो गया, किसी भी किताब में मिलेंगे, सारे का सारा का कंपाइलेशन जो है वो इस वीडियो में है। ठीक, तो सवाल को शुरू करते हैं और कंसेप्ट भी जानेंगे। पहले सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल कहता है हमारा, देखिए सवाल को पढ़िए। बोला गया है कि 5 साल पहले जो ए बी सी और डी का जो औसत था वो 45 साल था। अगर हम उसमें x को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आज जो है, ठीक है, सभी का औसत कितना हो जाता है? 49 ईयर्स हो जाता है। बताइए x की प्रेजेंटेज क्या होगी? ठीक है, एवरेज में और किसी संख्या में क्या फ़र्क होता है? जैसे एज की हम बात करें और किसी नंबर की बात करें, जैसे मान लो यहीं पर हमारा सवाल ये होता कि 5 नंबर का जो औसत है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, किसी एक व्यक्ति के आ जाने के चलते सबका औसत 49 हो जाता है। तो हम इसमें ये बोल देते कि जो आएगा वो ज़्यादा लेकर आएगा, खुद के लिए 49 लेकर आएगा और इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, इसके लिए 5, तो इनके लिए 20 और खुद के लिए 49, यानी वो 69 वैल्यू लेकर आएगा। तो x की वैल्यू 69 हम टिक कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन वो हम तब बताते जब संख्याओं की बात होती कि 5 स्टूडेंट है, एक टीचर आ गया, औसत इतना हो गया। अब कहानी एज में थोड़ी उल्टी हो जाती है। ठीक है, एज में थोड़ा हमें बड़े शानदार तरीके से एक बात को समझना पड़ता है। और वो क्या समझना पड़ता है, समझो। 4 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, 5 ईयर लेटर, हर वो बात को समझना पड़ेगा। तो एक एक कंसेप्ट को समझो। जैसे मानो यहाँ पर सिंपल सी बात बोलूँ, अगर आयु हम बात करें तो, ठीक है, अगर हम एज की बात करें, मान लो कि आज है सन 2021 और 2021 में मान लो हमारे सलमान भाई साहब हैं और कितने के हैं, मान लीजिए कि ये जो है 45 के हैं। चूँकि इतनी इनकी उम्र जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, बट इतना ही मानते हैं। मान लीजिए जो हमारी मुन्नी है, वो मुन्नी कितने की है? मुन्नी जो है अभी 30 की है। और शीला की बात करें तो चूँकि शीला जो है अभी यंग है, काफ़ी यंग है वो, तो मान लीजिए वो 25 साल की है। ठीक है, ये भाई साहब 45 के हैं, ये 30 के हैं और ये 25 साल के हैं। 1 साल बाद अगर आप बात करेंगे, मान लो 1 साल बाद, तो इनका उम्र कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इनका उम्र कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। इनका उम्र कितना हो जाएगा जो है आपको? 26 हो जाएगा। फिर 1 साल बाद इनके में भी बढ़त होगी, इनके में भी बढ़त होगी, इनके में भी बढ़त होगी। 1 साल पहले चले जाओगे तो इनके में भी कमी, इनके में भी कमी, इनके में भी कमी। अगर मैं कुछ पल के लिए आपको ये बात बोल दूँ, ठीक है, 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। ठीक है, एक काम करो, यहाँ पर इनको जो है, इन मोहतरमा को बनाओ 20, ठीक है, मुन्नी को बनाओ 20 कुछ डेटा के लिए, 40, 20, 60, 20, 80, 80, 90। तो इनका जो औसत आ रहा था वो कितना आ रहा था? आप औसत देखेंगे, सर औसत जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। जब सलमान भाई साहब 45 के हैं, मुन्नी 20 की हैं, शीला 25 की हैं, तो इनका औसत कितना था? 30 था। तीनों को जोड़कर भाग कर दो। अब अगर मान लो कि ये 2021 में है, तो 2025 में ज़रा सबकी उम्र देखना, 2025 में उम्र कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 2025 में ये 5 साल और बढ़ जाएंगे, यानी ये 50 साल के हो गए होंगे। मुन्नी हमारी 20 से कितनी हो गई होगी? 25 हो गई होगी। शीला हमारी 25 से 5 और बढ़कर 30 हो गई होगी। तो इनका अगर औसत देखेंगे तो 50, 30, 80, 20, 100, 105, 105/3, 35 हो जाएगा। अब आपने एक बात देखा, ठीक है, आप जैसे 5 साल बढ़े, आपका औसत भी 5 से बढ़ गया। ठीक है, आपका औसत 30 से 35 हो गया। यानी हम यहाँ नंबर का खेल के नहीं, हम एज के कंसेप्ट में ये कह सकते हैं कि अगर 2021 में सभी का औसत
30 साल था तो 2022 में सभी का औसत 31 होगा, 2023 में सभी का औसत 22 यहाँ पर 32 हो जाएगा, फिर अगले साल फिर औसत बढ़ेगा। मतलब औसत जो है साल दरमियान बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर 5 साल बाद की बात करेंगे तो औसत 5 से बढ़ जाएगा, 10 साल बाद की बात करेंगे तो औसत 10 साल से बढ़ जाएगा, 15 साल बाद की बात करेंगे तो औसत 15 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर संख्या में इंक्रीमेंट हो रही है और वो बराबर की हो रही है। 2 साल इनके बढ़ रहे हैं तो 2 साल इनके बढ़ रहे हैं तो 2 साल इनके भी बढ़ रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो बस औसत का कंसेप्ट यही होता है कि जितने साल एक संख्या में बढ़ाओगे औसत में भी उतने से बढ़ेगा। ठीक है, जितने साल बाद की बात करोगे उतने से ही हमारा औसत बढ़ेगा। अब सवाल में हमारा कहा गया है कि 5 साल पहले एवरेज जो था वो ABCD का 45 था। ठीक है, एवरेज के कंसेप्ट जो यहाँ पर एज वाले जितने भी सवाल है ना, सारे के सारे आप भाषा से तोड़ोगे और कुछ नहीं। 5 साल पहले अगर मान लो ये 4 लोगों की औसत 45 थी तो 5 सालों के बाद क्या होगी, मतलब एट प्रेजेंट अभी क्या होगी। अगर आज से 5 साल पहले इनका औसत 45 था तो आज के समय में इनका औसत 50 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा ना, हर साल पे इनका औसत बढ़ते जाता है एक एक से। 1 साल पर औसत 1 से बढ़ेगा, 2 सालों पर 2 से, 3 सालों पर 3 से, तो 5 सालों के बाद इनका औसत कितना हो चुका होगा, 45 से 50 हो चुका होगा। यानी A प्लस B प्लस C प्लस D की जो वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, 50 आई होगी। क्लियर है? आज इन चारों का अगर हम जोड़ दें, इन चारों को बोले A प्लस B प्लस C प्लस D का जो औसत है वो कितना है, 50 है। अब कहा गया है आपने जब इसमें x को ऐड कर दिया है तो आपका एवरेज जो है वो कितना हो गया है, 49 हो गया है। अब बात नंबर वाला कंसेप्ट लगा लो। ठीक है, किस कमरे में 4 लोग हैं, इनके पास इनका औसत 50 है, एक व्यक्ति आता है और अब औसत हो जाता है 49, तो बताओ जो x आया होगा वो कितना लेकर आया होगा। आप बोलोगे सर उसके आते 49 हो गए हैं, उसके आते ही 49 हो गए हैं, मतलब वो 4 लोगों में एक एक की कमी हो गई है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 लोगों में 1 की कमी तो 4 लोगों में 4 की कमी, 49 वो बंदा हो गया है। 49 में से 4 घटा दो, 45 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सवाल कितना भी बड़ा हो लेकिन हमारे सामने बड़ा नहीं है, आराम से सेकंडों में बनाया जा सकता है। फिर से देखो, अगर मैं बोलूं कि 5 साल पहले इनका औसत 45 था ना, तो आज के समय में इनका औसत कितना होगा, 50 होगा। यानी आप बोलोगे सर A प्लस B प्लस C प्लस D का जो एवरेज है, अगर एकदम बेसिक से बता रहा हूं तो देखो बेसिक से कैसे लिखोगे। बोलोगे सर 5 साल पहले ये 45 के थे तो आज A प्लस B प्लस C प्लस D जो है इनका औसत कितना होगा, इनका औसत कितना होगा बताओ सर, 50 हो जाएगा। 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जैसे एक जनाब हमारे आ जाते हैं x नाम के, तो उसके बाद A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस x, ठीक है, और इनका औसत डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बराबर हो जाएगा 49 के। तो फिर आप बोलेंगे कि 49 को इससे गुना करो, 50 में 1 कम है तो 250 में 5 कम यानी 245 हो जाएगा। बताओ अब यहाँ बोला गया है x की वैल्यू बताओ, इसमें से इसको घटा दो, ABCD को खत्म कर देगा, 245 में से 200 जाएगा, x की वैल्यू 45 आएगी। ये आपने बेसिक से किया। ठीक है, एकदम बेसिक वाला अप्रोच लगाया, लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से समझते और जहां पर बेसिक का कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो आप कैसे बनाते वो समझो। ठीक है, एकदम स्मार्ट अप्रोच लगाना है। 5 साल पहले हम क्यों जाएंगे, अगर x का मान प्रेजेंट में दिया गया है तो हम प्रेजेंट पर बात करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखो 5 साल पहले हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल पहले वो बेशक 45 के होंगे, लेकिन अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर जो है 4 लोग हैं और चारों के चारों कितने हैं, 50 हैं। एक व्यक्ति नया आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बात कर लो कि 4 लोग हैं और सब का औसत कितना है, 50 है। एक व्यक्ति नया आ जाता है, उसका औसत का हमें कोई ठिकाना नहीं, और 5 लोगों का औसत कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। 5 लोगों का औसत कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। तो यहाँ पर प्रत्येक बंदा कितना ज्यादा है बताओ, ये प्रत्येक बंदा 1 ज्यादा है, तो 4 लोग होंगे तो वो 4 ज्यादा लेकर बैठे होंगे, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, 4 लोगों का औसत 50, एक व्यक्ति का औसत x, 5 का औसत 49, यानी यहाँ का हर व्यक्ति 1 ज्यादा है औसत से, तो 4 लोगों पर 4 की बढ़त। औसत का मतलब होता है बैलेंस करना, अगर ये +4 होगा तो ये कितना होगा, -4 होगा, -4 होगा, यानी अपने औसत से कितना कम होगा, 4 कम, 49 में से 4 कम जो होगा हमारा आंसर 45 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 45 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ
वाज 27 ईयर। पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी, ठीक है, उनकी औसत 27 वर्ष थी, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हुआ था। जब बच्चा एकदम 0 साल का था ना, देखो जब किसी का जन्म होता है तो उसकी उम्र क्या होती है, एकदम 0 होती है। जब आप जन्म लिए होगे आपकी कोई उम्र ही नहीं होगी, एकदम 0 थे। यानी जब बच्चे का जन्म हुआ था तो हस्बैंड और वाइफ का दोनों का औसत कितना था, 27 था। अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे का आयु ज्ञात करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सेकंडों वाले सवाल हैं, बेसिक से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब बच्चा जन्म हुआ था ना, ठीक है, जब बच्चा जन्म लिया था तो हस्बैंड और वाइफ का जो औसत था वो कितना था, 27 था। हस्बैंड और वाइफ का जो औसत था, यानी अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ का टोटल सम कि हस्बैंड और वाइफ कितने थे, तो 27 का 2 गुना यानी 54 थे। बोला गया ना कि हस्बैंड जमा वाइफ का जो औसत है वो कितना है, 27 है, तो हस्बैंड और वाइफ की वैल्यू कितनी हो गई, 54 की। अब आज के समय में हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों का जो औसत है, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस जो है मान लो यहाँ पर चाइल्ड है, उनकी जो औसत है वो कितनी है, 21 वर्ष है, ठीक है। यानी डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना है, 21 है। तो इनका जो सम होगा वो 21 का कितना गुना होगा, 3 गुना होगा। बोलो जल्दी से, तो 21 का 3 गुना कितना होता है, 63 होता है। बोला गया है बच्चे का बताओ, बच्चे की वैल्यू कितनी होगी। हस्बैंड से हस्बैंड खत्म, वाइफ से वाइफ खत्म, चाइल्ड बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बच्चे की उम्र कितनी है, 9 टिक कर दो, यहाँ पर 9 हो गया। करेक्ट है, कहीं ऑप्शन में 9 मिला, नहीं मिला। ये अगर गलती करोगे ना तो बस ऐसे अगर बनाने चले गए तो गलती हो जाएगी, 9 खोजते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो टिक करके चले आओगे। अब यहाँ पर जो गलती हुई है वो क्या हुई है वो समझो। आपने कहा कि सर जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था ना, जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो हस्बैंड और वाइफ जो है ना, समझना मेरी बात को, हस्बैंड और वाइफ की वैल्यू 27 का 2 गुना यानी 54 थी, ठीक है। आज हमारा हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इन तीनों की वैल्यू 63 है, ठीक है। उस समय बच्चा 0 वर्ष का था, उस समय बच्चा जो था ना, आप ऐसे समझ लो, बच्चा जो था वो 0 था, तो हम कह सकते हैं 54। आज बच्चे की उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है, समझ रहे हो। देखो तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा 1 साल बड़ा होगा तो वाइफ में भी 1 साल की बढ़त होगी, तो हस्बैंड में भी 1 साल की बढ़त होगी, ठीक है। अगर हम 1 साल बाद की बात करेंगे तो 1 साल बाद बच्चा 1 साल का हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ वाइफ 20 साल की थी तो यहाँ 21 की हो जाएगी, हस्बैंड 30 का होगा तो 31 का हो जाएगा। इस तरीके से अपना अपना रेशियो बिठा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है हमने जो गलती कर दी वो क्या कर दी वो समझिए। अगर ये जनाब x से बढ़ेंगे ना तो ये भी x से बढ़ेंगे और ये भी x से बढ़ेंगे, तो यानी जो है अगर इनके बीच में इंक्रीमेंट की हम बात करें तो x प्लस x यहाँ पर हो जाएगा इनका इंक्रीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमने छोड़ा था ना वो क्या छोड़ा था कि भाई साहब x वर्ष के बाद हस्बैंड x प्लस x कितना, देखो x सालों के बाद हस्बैंड की उम्र हो जाएगी h प्लस x वर्षों के बाद वाइफ की उम्र हो जाएगी w प्लस x, और x वर्ष के बाद बच्चे की उम्र जो हो जाएगी 0 प्लस x यानी x, और अब इनका औसत जो है वो 21 है यानी 63 हो जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड प्लस वाइफ आप ऐसे लिखोगे कि हस्बैंड प्लस वाइफ और प्लस x यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 63 के, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ का कितना वैल्यू है, 54 है। 54 को उधर लेकर जाओगे तो 3x का मान 9 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। बोला गया है बच्चे का वर्तमान आयु कितना होगा, बच्चे का वर्तमान आयु x है, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपने बनाया बेसिक से, लेकिन बेसिक जिंदगी खराब करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सवाल को फिर से समझा देता हूँ। हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, बच्चा भी है, तीनों का औसत उम्र मान लो 27 है, तो टोटल जो सम हो गया वो 54 हो गया, ठीक है। 27 का 2 गुना, 2 लोग हैं तो 54 हो गया। उस समय बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ था। उसके बाद कहता है कि कुछ वर्षों के बाद, आपको खुद ही नहीं पता कितने वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद अगर हम तीनों का देखें तो तीनों का औसत जो है वो 21 है, यानी तीनों का जोड़ जो है वो 63 है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा था ना कि एज में और नंबर में यही फर्क होता है कि नंबर में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन एज में क्या होता है, हर संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर हम कुछ वर्षों की बात करें तो जो भी वर्ष की हम बात करेंगे वो तो हो जाएगा बच्चे का उम्र, और जितना का उम्र बच्चे का होगा उतना ही ऐड होगा वाइफ में, उतना ही ऐड होगा हस्बैंड में। यानी अगर आज बच्चा 0 साल का है, आज से 5 साल बाद की बात करते हैं तो बच्चे की उम्र तो 5 साल होगी, हस्बैंड में भी 5 साल जुड़ जाएगा, वाइफ में भी 5 साल जुड़ जाएगा। तो आज से अगर
अगर x साल बाद की बात करें तो हस्बैंड की उम्र h+x हो जाएगी, वाइफ की w+x हो जाएगी और बच्चा x ही साल का रहेगा, 0+x यानी x हो गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, 3 हो गई यानी बच्चे 3 साल का था। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड था एकदम। अब इस सवाल को स्मार्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। बेसिक जानना जरूरी है, सिर्फ 2 सवालों में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोगों को हम स्मार्ट कंसेप्ट पर लेकर चलेंगे, फिर आप सवालों को उड़ाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अपने स्मार्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, क्या होगा वो समझिएगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको करना कुछ भी नहीं है। देखो 2 लोगों का औसत यहाँ पर कितना है, 27 है। ठीक है, ये बहुत पहले हुआ करता था जब बच्चे की जन्म नहीं हुई थी। यानी अगर हम उस समय इनकी अगर उम्र की जोड़ की बात करें तो आप यहाँ पर बोलेंगे देखो, ठीक है, अगर उस समय इनकी देखो 2 तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। तरीका नंबर 1 बिना पेन उठाए कि आज से कुछ वर्ष पहले इनका औसत 27 था, तो उस समय इनका जो औसत जोड़ होगा वो कितना होगा, 54 होगा। आज इनका जोड़ कितना है, 21 × 3 63 है। टोटल जो बढ़त हुई है वो 54 से 63 में 9 की बढ़त हुई है, और ये 9 की बढ़त 3 लोगों में हुई है, यानी प्रत्येक में 3-3 की बढ़त हुई है, तो बच्चे की उम्र हो जाएगी 3 साल। समझे, 27 का 2 गुना 54। हस्बैंड और वाइफ कुछ समय पहले 54 के होते थे, आज के टाइम में तीनों का जोड़ जो है वो 63 है। कितने की बढ़त है, 9 की बढ़त है। 9 जो है वो 3 लोगों में बांट दो। भाई साहब 3 लोगों में बांटो ना, तीनों बराबर से ही तो बढ़ेंगे ना, तो 9 को 3 से बांटेंगे तो हर व्यक्ति 3-3 साल से बढ़ जाएगा। बच्चा पहले 0 था, वो 3 साल से बढ़ गया, यानी उसकी आज की उम्र 3 होती। अगर बच्चा पहले 1 होता, वो 3 से बढ़ता, तो उसकी उम्र हम 4 देते। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, तो एक तो स्मार्ट अप्रोच से हमारा ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका आप औसत के साथ रिलेट करके कह सकते हो कि 2 लोग जब थे तो उनकी औसत जो थी वो 27 थी। ठीक है, लेकिन इसको जो है रिलेट करना बड़ा बेकार हो जाएगा, आप ऐसे ही समझ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपको जो है 21 का 3 गुना कितना करना है, 63 बराबर। ठीक है, 63 में से आपको कितना घटाना है, 27 का 2 गुना 54, और इसको भाग करना है इनके अंतर से 3 से, तो ये आपका जो है वैल्यू दे देगा 3 साल, विच इज़ द करेक्ट आंसर। कि 3 साल बाद जो है इतना 63 हो गया, 54 हो गया और इतना हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी कंसेप्ट को लगाइए आप यहाँ पर एज में। क्या बोला गया है समझिएगा सवाल को। 5 साल पहले जो औसत था ए, बी, सी और डी का कितना था, 45 था। ई ने जैसे ज्वाइन किया, जो सभी 5 मेंबर का औसत 48 हो गया। बताओ ई की वजन क्या होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 83 जो था वो सेम टाइप में था, वहां पर x था, यहाँ पर d है। ठीक है, तो मुझे बताओ 5 साल पहले अगर औसत 45 था, तो 5 सालों के बाद यानी आज प्रेजेंट की बात करें तो इनका औसत कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 50 ना होकर कितने हैं ये लोग, 48 हैं। प्रत्येक में कितने की कमी आई है, 2-2 की कमी। 4 लोगों में 2 की कमी यानी 8 की कमी आई है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये 8 की कमी किसके चलते आई है, ई की चलते आई है, यानी ई जो है वो 8 कम लेकर आएगा। 48 से 8 कम यानी 40 लेकर आएगा। आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, एकदम ये वाला सवाल है डिट्टो। देखो यहाँ पर ये वाला जो सवाल अभी करवाया था ना, सेम तरीके से 5 साल पहले 45, यहाँ 49 की जगह 48 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 48, हर व्यक्ति में 2 की कमी, तो 4 पर 8 की कमी। ठीक है, ये 8 ज़्यादा होंगे तो ये 8 कम होगा, तो इसमें से घटा देंगे। एकदम सेम सवाल है। ठीक है, बाकी स्पीड जैसे जैसे बनते जाएगी बिना पेन उठाए भी कर लोगे। अगला सवाल देखो 86 नंबर। बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और उसकी वाइफ है, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उस समय शादी के समय इनका औसत 25 था। बड़े ध्यान से समझना, जब इनकी शादी हुई थी ना, तब इनका औसत जो था वो 25 था, और शादी कब हुई थी, 4 साल पहले हुई थी। यानी अगर हम आज 4 साल बाद की बात करें इनका औसत, तो इनका औसत कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए। सोचो कि मान लो सन 2010 में इनकी शादी हुई थी, और 2010 में इनका औसत 25 साल था। 2014 में बात करें, 2014 में अगर हम इनका बात करेंगे तो इनका औसत कितना होगा, 29 हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है एवरेज एज ऑफ द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड, वाइफ और अ चाइल्ड, जो है आज के समय में बात करोगे ना तो 20 साल थे। ये क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी हो जाते हैं, फिर चाइल्ड की उम्र आपसे पूछी जाती है, लेकिन हमारे सामने ये ट्रिकी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, सीधा चाइल्ड का उम्र जो आएगा 2 साल आएगा। ठीक है, 58 और 60 का अंतर 2 हो जाएगा। क्यों है ये समझिए। मान लो कि शादी जो है, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बता रहा हूँ, शादी 2010 में हुई थी, और 2010 में जो औसत था ना हस्बैंड और वाइफ का, उनका कितना था, 25 था। यानी हम मान लेते हैं हस्बैंड भी हमारे 25 के थे और वाइफ भी हमारी 25 की थी। ठीक है, ये हमारे प्यारे से हस्बैंड हो गए और ये हमारी वाइफ, मान लो हमारी वाइफ नहीं मतलब इनकी वाइफ। ठीक है,
तो 2010 में ये 25 साल के थे, ये भी 25 साल की थी। 2014 में यानी इनके शादी के 4 साल बाद, बोला है ना, एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 4 ईयर अगो, जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, यानी जिनकी शादी 2010 में हुई थी। आज की उम्र की बात करें तो अब 4 साल हो चुके हैं इनकी शादी को। 4 साल होने के बाद जो है अब इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी और इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। उसके बाद कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, शादी के 4 साल बाद की ये कहानी है। एवरेज एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड अ चाइल्ड इज 20 ईयर टुडे। अब इसके कुछ साल के बाद, हमें नहीं पता कितने सालों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है ये जनाब का औसत, मान लो ये इनका उम्र 20, इनका उम्र 20 और जो बच्चा है उसका भी जो है मान लो 20 है। ऐसा हो नहीं सकता कि उम्र घटता है, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम बात करें 29 इनका उम्र कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है, 29 कितना हो गया, 58 हो गया। और शादी के बाद ही बात की गई है, शादी के बाद ही बात की गई है, 29 58 हो गया। और जो है सभी का औसत कितना है, 60 साल है। सभी का औसत जो है वो 20 साल है, ठीक है। सभी का औसत अगर 20 साल है यानी 20 × 3 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 और 58 का कितना हो गया, अंतर 2 हो गया। 2 इज द करेक्ट आंसर। समझिए, शादी हुआ, ठीक है, यहीं पर सारा का सारा फंडामेंटल है। देखो, शादी हुआ 2010 में, जब 2010 में शादी हुई तो ये जो है 25 साल के थे, ये भी 25 साल के थे, ठीक है। इनके 4 साल बाद अगर हम बात करें तो 4 साल बाद में ये 29 हो जाने थे, ये भी 29 हो जाने थे, यानी इन दोनों के चलते 58 उम्र आना था। लेकिन उस समय 4 साल बाद के बाद क्या हुआ, कहानी ऐसी हुई कि जब हस्बैंड को, वाइफ को और चाइल्ड को, तीनों का उम्र देखा गया तो औसत 20 आया, यानी 20 का 3 गुना टोटल वजन तो था वो कितना था, 60 था, ठीक है। तीनों का जोड़ जो है, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों का जो जोड़ है वो कितना है, 60 है। और हस्बैंड और वाइफ का अकेले का जोड़ 58 है, तो चाइल्ड का 2 होगा। अब यहाँ पर जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चाइल्ड का उम्र बताओ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बचाओ बच्चे की जन्म कब हुई थी। तो 2010 में इनकी शादी हुई, 2014 में बच्चा 2 साल का है, तो 2014 में 2 साल का है तो 2013 में 1 साल का होगा और 2012 में एकदम 0 साल का होगा। तो बच्चे की जन्म 2012 में हुई थी। या ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शादी के कितने साल के बाद बच्चे की जन्म हुई थी, तो 2012 में हुई थी। क्लियर है, समझ रहे हैं। शादी के समय 25-25 के थे, ऐसा थोड़ी है आज शादी हो आज ही बच्चा आ जाएगा एकदम जन्म ले लेगा, ऐसा नहीं होगा ना। शादी के कुछ साल बाद ही होगा, और कितने साल बाद होगा हमें ये नहीं पता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने अपने में मान लिया कि चलो 4 साल पहले शादी हुई थी 25 के होंगे, 4 साल बाद ये 29 का हो चुका होगा, ये 29 का, यानी इनकी उम्र 58 की हो चुकी होगी। और जब शादी के 4 साल बाद की बात की जाए तीनों की, तो उम्र जो है वो 20 की है एवरेज। तो टोटल वजन 60 हो गया, 60 में से 58 घटाएंगे 2 हो गया। पूरा का पूरा ये बेसिक अप्रोच था, लेकिन इसको पेपर में नहीं लगाना है, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, लॉजिकल बातें करनी है। लॉजिकल बातें कैसे करनी है, इतना इतना आपको समझना नहीं है पेपर में। आप सीधा बोलोगे सर 4 साल पहले जब शादी हुई थी ना तो वो लोग 25 के थे। आज की बात करिए सर, आज उनकी जो उम्र है वो 29 है। आज की उम्र कितनी है, 29 है, ठीक है। यानी 2 लोगों के चलते जो औसत आया है वो कितना आया है, 29 आया है। एक बच्चे का हमें कोई ठिकाना नहीं है कितने साल का है, और तीनों के चलते जो हमारा औसत है वो कितने का है, 20 का है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि 2 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 2 लोगों का जो औसत है वो हमारा 29 है, एक व्यक्ति का औसत x है और सबका मिला दोगे 20 है। यहाँ का हर व्यक्ति 9 ज़्यादा है, 2 लोगों में 18 ज़्यादा होगा। अगर ये 18 ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, 18 कम होगा। 20 में से 18 मतलब 2 हमारा उत्तर हो गया, सीधा सा बात है। क्लियर है। चलो, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगता है ना, सवाल बड़ा जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है बी का जन्म तब हुआ था जब ए की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। ये भी बड़ा अच्छा प्यारा सा सवाल है, पढ़ो मजा आ जाएगा। फिर सी का जन्म तब हुआ था जब बी की आयु जो थी वो 3 वर्ष 4 माह थी। यदि सी की आयु 5 वर्ष 2 माह है तो औसत आयु ज्ञात करें। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं आपको। देखो, मान लो ये हमारा ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक, हर डेटा में बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है, तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से आप समझेंगे उसी तरीके से। सवाल में कहा गया है बी का जन्म तब हुआ था जब ए 4 साल 7 महीने का था। यानी अगर हम ए को ये बोले कि भाई तू 4 साल और 7 महीने का था, तब बी हमारा कितना था, बी हमारा 0 था। समझ रहे हो मेरी बात को, तब बी कितना था, 0 का था। अगला डेटा,
सी तब जन्म लिया था जब बी 3 साल 4 महीने का हो गया था, यानी बी जब हमारा 3 साल 4 महीने का हुआ था तो उस समय सी ने जन्म लिया था कि नहीं लिया था बताओ। अब कहता है कि अगर सी 5 साल 2 महीने का है आज के समय में, अगर सी 0 ना होकर कितना है 5 साल 2 महीने का है, ठीक है 5 साल 2 महीने का है, तो हमसे बोला गया है इन सब का औसत बताओ। इस तरीके से आपके सामने डेटा की पेशकश की जाएगी। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, छोटी छोटी बातें हैं, कितना एडिशन होगा, किस में होगा, सब बातों को समझेंगे। ये जनाब जब 0 के थे ना तो ये 3 साल 4 महीने के हुआ करते थे। आज इनकी उम्र इतनी है, तो अगर इनके उम्र में इतने की बढ़त है तो बी में भी तो इतने ही सालों का बढ़त होगा बताओ जल्दी से। यानी आप बोलोगे देखो जैसे जैसे सी का उम्र बढ़ते जाएगा, अगर सी 1 साल का होगा तो यानी ये भी 4 साल 4 महीने का होगा, ये 2 साल का होगा तो ये 5 साल 4 महीने का होगा। जैसे जैसे जितना इसमें उम्र बढ़ेगा उतना इसमें उम्र बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक सुपर फास्ट स्पीड से उसका एज बढ़ता चला जाएगा, दूसरा धीरे भागेगा, नहीं। ठीक है, जैसे जब आपका भाई जो है, जब आप 5 साल के थे तो आपका भाई की उम्र 0 साल की थी, जब आप 6 साल के हुए वो 1 साल का हुआ, जब आप 7 साल के हुए वो 2 साल का हुआ। तो जो गैप है वो हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, 5 साल 2 महीने अगर हम इसमें जोड़े तो बोलेंगे 5 3 8 8 साल हो गया, और 4 और 2 6 महीने का हो गया। समझना, यानी सी जब है आपका इतने का तो बी जो हो गया वो आपका इतने का हो गया। अब जाहिर सी बात है बी जब 0 था तो वो इतना था, अब बी हमारा इतना है तो ए कितना हो जाएगा, देखो 8 और 4 12 साल, 8 और 4 12 साल, और 6 और 7 13 महीने। ठीक है, कितना महीने, 13 महीने। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे बी की उम्र बढ़ते चली गई, ठीक है, एकदम 0 से यहाँ पर कंपेयर करोगे कि ये भाई साहब इतने से इतने साल हो गए तो ये यहाँ पर इतने से इतने साल हो गए। अब बोला आज के समय में प्रेजेंट में इन तीनों का औसत कितना होगा, तो पहले तीनों का सम देखो कितना है, 12 साल 8 साल 20, 20 और 5 25 साल हो गए 25 साल, 13 6 19, 19 और 2 कितना 21 महीने, 21 महीने। और ये तीनों का क्या है, औसत है। तो प्रत्येक व्यक्ति पर निकालोगे, प्रत्येक व्यक्ति पर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये 25 जो है ना वो 3 से भाग नहीं हो रहा है। अगर ये 25 3 से भाग नहीं हो रहा है तो क्या करो, इसमें से 1 साल इसको दे दो। 1 साल का मतलब होता है बराबर 12 महीने। 25 साल को आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई तू 25 साल नहीं है तो कितना है, तू 24 साल है। ठीक है, तो 1 साल महीने में जब बदलेगा तो वो 12 में बदल जाएगा। 21 और 12 कितने हो जाएंगे, 33 महीने हो जाएंगे। कितने महीने हो जाएंगे, 33 महीने हो जाएंगे। और भाग करना है 3 से, 3 लोगों में बांटना है। 3 से जब आप भाग करोगे तो 8 साल 11 महीने, 8 साल 11 महीने, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका उम्र 5 साल 2 महीना हो गया तो उतना ही इसमें बढ़ेगा, और जब ये 0 से इतना हो गया तो उतना ही इसमें बढ़ेगा, इस तरह का। ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, इस वजह से आपके शीट में ये क्वेश्चन डाला गया था ताकि ये भी कैटेगरी जो है आपकी पूरी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। सवाल में कहा गया है कि ए और बी का जो औसत है वो हमारा है 20 साल। ठीक है, जब आपने ए को रिप्लेस कर दिया सी से, ठीक है, तो जो एवरेज हो गया वो 19 साल हो गया। अब एवरेज एज ऑफ सी और ए जो है वो 21 साल है, तो ए बी सी का जो होगा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर नहीं बोला गया है, अच्छा ऑर्डर पूछा गया है, ए बी सी का ऑर्डर कितना होगा। चलो सवाल की पहली लाइन को पढ़ो। बोला गया है ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी ए और बी की औसत अगर 20 है तो ए और बी का जो सम होगा वो कितना होगा, बोलोगे सर 20 दूनी 40 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, यदि ए को सी से प्रतिस्थापित किया जाता है, बोला गया है कि अगर ए को सी से तुम रिप्लेस कर दोगे, ए के जगह पर कल सी को लेकर चले आओगे तो सी प्लस बी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका एवरेज 19 हो जाएगा, यानी 19 का 2 गुना इनका सम कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, चलो द एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 21 ईयर। तो अब अगर हम सी और ए की एवरेज की बात करें 21, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत 20 था तो टोटल सम 40, इनका औसत 19 था तो टोटल सम 38, इनका औसत 21 था तो टोटल सम 42। बोला गया है ए बी सी का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा। सबसे पहले क्या करो, तीनों को जोड़ो। यहाँ पे तीनों को जोड़ोगे तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, यानी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितने के, 40 30 70 10 80 80 4 120 के। इनका 2 गुना 120 के बराबर है, तो बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई 120/2 यानी 60 आ गई। कितनी आ गई, 60 आ गई। तीनों का उम्र निकल गया कि नहीं निकल गया, बताओ। तीनों का उम्र कितना आ गया, 60 आ गया।
ठीक है। अब तीनों की वैल्यू 60 है, जिसमें ए और बी जो है वो 40 है, तो सी का मान निकल जाएगा। 60 में से 40 घटा दो, सी की वैल्यू आ गई 20। ठीक है। 60 में से 38 घटा दो तो ए की वैल्यू आ गई 22। ठीक है, 22 हो गया। और 60 में से जो है 42 घटा दो तो 18 हो जाएगा। 22 18 20 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जिसके पास ए नहीं है वो ए की वैल्यू दे देगा। 60 में से 38 घटाओगे तो 22 हो जाएगा, 60 में से 42 घटाओगे 18 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 22 18 और 20। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ऑप्शन से करने वाला सवाल है, एकदम टुच्चा सवाल है और कोई है ही नहीं दम इसमें। सवाल को देखो, बोला गया है कि पिछले साल मेरा जो उम्र था वो एक परफेक्ट स्क्वायर था और अगले साल मेरा जो उम्र है वो एक परफेक्ट क्यूब है, बताओ मेरा प्रेजेंट एज क्या होगा। अब आप बोलोगे यार ये सवाल में कोई दम है, बताओ। ऑप्शन को उठाओ। जैसे मान लो अगर आज की उम्र मेरी 26 साल है तो एक साल पहले मेरी उम्र 25 होगी। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का है। और आज से एक साल बाद मेरी उम्र 27 की होगी। 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, यानी उम्र आज मेरी कितनी है? 26 है। वहीं पूछा गया है माई प्रेजेंट एज कितनी है? 26 साल है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 90। सवाल में क्या कहा गया है? शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अगर शादी के समय उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी तो उनका टोटल जो सम होगा वो 46 होगा, 23 का 2 गुना। 5 साल के बाद, अब 5 साल के बाद सोचो यहाँ पर 46 में 5 साल पति भी बढ़ जाएंगे और 5 साल पत्नी भी बढ़ जाएंगे, यानी 10 की बढ़त हो जाएगी। 2 लोगों के चलते 10 की, यानी 5 सालों के बाद, या ऐसे भी कह लो कि शादी के समय औसत 23 थी तो 5 सालों के बाद औसत 28 हो जाएगा। तो 5 सालों के बाद उन दोनों का जो टोटल होगा वो 28 का 2 गुना 56 होगा। शादी के समय 23 औसत, 5 सालों के बाद औसत 28, 2 लोगों का औसत अगर 28 है तो उनका टोटल सम जो हो गया वो 28 का 2 गुना 56 हो गया। यानी 5 सालों के बाद हस्बैंड और वाइफ की उम्र टोटल जो है वो 56 साल है। और बोला क्या गया है? 5 सालों के बाद उनका 1 वर्ष का बेटा है। अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 5 सालों के बाद उन दोनों का जोड़ 56, बेटे की उम्र 1, यानी 56 जमा 1 57। 57 अगर 3 लोगों को मिलाकर किया जाए और 3 से भाग किया जाए तो 57/3 कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है, एकदम उड़ाओगे अब आप लोग। देखो सवालों को कैसे, कहीं पर भी कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो सवाल को देखो अगला। 4 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की जो औसत आयु थी वो 18 साल थी। अब 4 साल पहले उनकी औसत 18 थी, आज के समय की बात करें तो इनकी औसत 22 होगी। 18 में 4 बढ़ जाएगा, आज के समय इनकी औसत 22 होगी। ठीक है, इस दौरान एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब इस 4 सालों के दौरान में कभी भी बच्चा पैदा हो सकता है कि आपको जो है दूसरे साल पैदा हो गया हो, तीसरे साल पैदा हो गया हो, चौथे साल पैदा हो गया हो, कोई पता नहीं है। लेकिन 4 सालों के बाद जो सभी की औसत होगी वो 22 होगी। इस बात का ध्यान रखना कि 4 सालों के बाद टोटल इन 4 लोगों के चलते 22 का औसत, तो इन चारों का वजन जो होगा वो 84 होगा। समझे? 4 साल पहले वजन था 18, औसत था 18, तो 18 का 4 गुना यानी वो 72 थे। 4 सालों के बाद उनका औसत हो गया 18 से बढ़कर 22, यानी उनका औसत सिर्फ उनका जो टोटल होगा वो 22 का 4 गुना होगा। 22 का 4 गुना यानी 88 होगा। 22 का 4 गुना यानी 4 लोगों की जो वजन होगी वो 88 होगी और बच्चे की वजन जो होगी वो x होगी। ठीक है, बोला गया अगर एवरेज एज ऑफ फैमिली देखे तो वो आज भी 18 है। ठीक है, यानी 18 का 5 गुना कितना है? 90 है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 साल। मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। 4 साल पहले इनका औसत कितना था बताओ? 18। तो आज के समय में इनका औसत कितना होगा? 22। 22 किसका औसत होगा? वो 4 लोगों का। अगर 22 4 लोगों का औसत होगा तो 4 लोगों का टोटल सम कितना होता है? आपको हमेशा पता है सम बराबर एवरेज इंटू क्या होता है? नंबर होता है। एवरेज इंटू नंबर। औसत 22 है, लोग 4 हैं, तो इनका जो सम आएगा वो 88 का आएगा। यानी ये 4 लोगों की जो उम्र है वो 88 है। अब बच्चा, जाहिर सी बात है ना यार, 4 साल के गैप में या तो बच्चा 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, यही हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे जो है उसकी उम्र हम मान लेते हैं x साल का बच्चा है। इन लोगों के चलते उम्र 88 की, बच्चे की उम्र x की। आज की बात हुई है, सभी औसत 18 है। अब आज टोटल हमारे पास 5 लोग हैं, 4 तो वो थे, एक बच्चा था, यानी 18 का 5 गुना 90। तो 4 लोगों का वजन प्लस बच्चे का वजन बराबर 5 लोगों का वजन, हमारा बच्चे का वजन 2 साल आ जाएगा।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाएगा आपको लेकिन उत्तर कुछ और होगा। देखो बोला गया है इस सवाल में कि 3 बच्चों का जो एवरेज है ना, द एवरेज ऑफ 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली 20% ऑफ द एवरेज ऑफ फादर एंड एल्डेस्ट चाइल्ड। एक एक इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ। 3 बच्चों का जो औसत है, मान लो एक बड़ा वाला बच्चा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर बड़ा वाला बच्चा बी है, छोटा वाला बच्चा जो है मिडिल वाला ये है, और ये हमारा छोटू है, या ऐसे कह लो, ठीक है, या ऐसे कह लो, हाँ ठीक है, BMC कह लो कि ये बड़ा वाला है, ये एकदम मिडिल वाला है, और ये जो है यंगर, यंगर का मतलब छोटा वाला है। 3 बच्चों की बात हुई है और बोला गया है जो इनका एवरेज है, जो इनका औसत है, वो बराबर है किसके? 20% ऑफ। 20% का मतलब 1/5 ऑफ फादर प्लस एल्डेस्ट चाइल्ड, फादर प्लस सबसे बड़ा वाला यानी फादर प्लस बी का औसत के बराबर। 3 बच्चों का जो औसत है वो बराबर है 20% यानी 1/5 के फादर प्लस एल्डेस्ट चाइल्ड के औसत के। उसके बाद क्या कहा गया है वो भी समझो। टोटल एज ऑफ मदर और यंगेस्ट चाइल्ड, ठीक है, दूसरा वाला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहा गया मदर और यंगेस्ट की जो है यहाँ पर m फॉर मदर हो जा रहा है ना, ये गलत हो जा रहा है। एक काम करो, इनको x + y + z ले लो आप, ठीक है। और सबसे बड़े वाले की बात कही गई है ना, याद रखना x जो है ये बड़ा वाला है, ठीक है, फिर उससे छोटा y है और उससे छोटा कौन है? z है। 3 बच्चे हैं और तीनों की उम्र की ऐसी बात कही गई है, फादर प्लस x। फिर उसके बाद बोला गया है मम्मी का और सबसे छोटे वाले पुत्र का, यानी इनका जो है टोटल सम कितना है? 39 बोला गया है। कहा गया है कि जो फादर की उम्र है वो कितनी है? 26 है। फादर के जगह पर यहाँ 26 रख दो तो बोलोगे सर 26 + x/2, 26 + x/2 यहाँ पर। अब आपसे कहा गया है कि अब बताओ एवरेज ऑफ दूसरा वाला चाइल्ड जो होगा y वाला वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि सर यहाँ एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। वेरिएबल की बात करोगे तो 3 वेरिएबल और एक 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल हैं और इक्वेशन हमारे 2 हैं। कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो सॉल्व हो सकता है, 2 इक्वेशन में अगर 3 वेरिएबल हो तो भी सॉल्व नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर m की वैल्यू निकालोगे कहाँ से? m तो एक ही जगह पर रिपीट है ना, m तो ऊपर वाले इक्वेशन में दिया ही नहीं गया, मान कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ का जो सवाल है उसका डेटा जो है वो इनएडिक्वेट है। इस बात को, सवाल को ध्यान रखो, डेटा इनएडिक्वेट हम बोलेंगे यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93। सवाल में क्या कहा गया, पढ़िए सवाल को। किसी परिवार के पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर यह पता चलता है कि आज 6 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 2 वर्ष पहले थी, तो पुराने एवं नए सदस्यों के बीच का अंतर क्या होगा? 6 × 2 सीधा का सीधा उत्तर 12, टिक करो, बात खत्म। कैसे करोगे वो भी समझो। मान लो मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ, छोटा सा वैल्यू, ठीक है, कि आज जो है ना, मान लो परिवार में 6 लोग हैं और सभी का औसत जो है वो 10 साल है। सभी का औसत कितना है? 10 साल है। तो 6 लोगों की जो उम्र होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। प्रत्येक व्यक्ति का औसत 10 और लोग हैं हमारे पास 6, तो इनकी उम्र हो जाएगी 60। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? इसमें से एक व्यक्ति को निकाल दिया यानी x वाले व्यक्ति को निकाल दिया और उसके जगह पर एक व्यक्ति को डाल दिया यानी y व्यक्ति को डाल दिया। x उम्र के व्यक्ति को निकाल दिया और y उम्र के व्यक्ति को डाल दिया। अब आपसे क्या बोला जाता है? अब आपसे ये कहा जाता है कि जब ऐसा आपने किया कि एक व्यक्ति को निकाला और एक व्यक्ति को डाला, तो अब जो है आपका औसत उतना हो गया जितना 2 साल पहले हुआ करता था। आपका औसत हमने कितना माना था? 10 माना था। 2 साल पहले का औसत कितना होता है? 8 होता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का अगर आपका औसत 10 है तो 1 साल पहले का औसत 9 होगा, 2 साल पहले का औसत 8 होगा, 3 साल पहले का औसत 7 होगा, इस तरीके से करके। तो बोला गया है कि पहले देखो यहाँ पर, और लोग कितने थे? 6 थे, तो 10 × 6 60 था। एक व्यक्ति x का चला गया, उसके जगह पर y का आ गया, तो जो इन लोगों का औसत हो गया वो आज से 2 साल पहले के बराबर हो गया। 2 साल पहले का मतलब इनका औसत 8 हो गया। तो 4 लोगों 8 इनका औसत हो गया, प्रत्येक व्यक्ति का औसत 8 हो गया और आज भी हमारे पास 6 लोग हैं, यानी 8 × 6 कितना हो गया? 48 हो गया यहाँ पर। तो बोला गया है कि एवरेज एज ऑफ रिप्लेस्ड और नया वाला मेंबर है। ठीक है, तो 60 में से 48 गया, 12 बराबर x - y। इनका जो है डिफरेंस पूछा गया है कि इनका डिफरेंस कितना होगा? रिप्लेस और नए वाले मेंबर का अंतर कितने का है? 12 का है। अब ये सवाल को जो है
कैसे आप बना सकते हैं सेकंडों में वो समझिए। आप बोलेंगे कि देखो यार, मान लो मेरे पास, मान लो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, ठीक है, कि एक व्यक्ति मेरे कमरे से यहाँ से गया, कुछ ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग थे या कुछ नंबर थे जिनका औसत मान लो कुछ होगा। एक व्यक्ति के आने के चलते, एक व्यक्ति चला गया उसके जगह पर आ गया, तो आप ऐसे समझ लो एक व्यक्ति के आने के चलते सभी में 2-2 साल की कमी हो गई। तो बताओ जल्दी से, जो गया और जो आया, ठीक है, हर व्यक्ति पर 2 साल की कमी, तो 6 लोगों पर 12 की कमी, तो उत्तर हो जाएगा 6 × 12, ये इनका अंतर हो जाएगा। अगर 7 लोग होते तो 14 की कमी आती, 8 लोग होते तो 16 की कमी आती, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति पर 2-2 की कमी आ गई है, 6 लोगों पर 12 की कमी आ गई है। ये 12 की कमी कब नहीं आती? जब वो बंदा नहीं जाता, उसके जगह पर कोई नहीं आता। यानी जो ज्यादा जा रहा था ना, जो गया है, वो ये 12 हमेशा होल्ड करके रखे हुए था, लेकिन जो नया वाला आया वो इससे 12 कम लेकर आ गया। 12 कम लेकर आ गया, जब वो 12 6 लोगों में बंटा तो प्रत्येक पर 2-2 की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। इस बात को समझना है। अगला सवाल देखिए, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है, उत्तर देखिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ रवि, उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे 23 साल हैं आज के समय में। उसकी वाइफ जो है वो 4 साल छोटी है रवि से, ठीक है, और उसकी वाइफ जब 24 साल की थी तो उसकी बेटी का जन्म हुआ था। उसकी वाइफ जब 24 साल की थी तो उसकी बेटी का जन्म हुआ था, और रवि जब 32 साल का था तो उसके बेटे का जन्म हुआ था। बोला गया है रवि का और उसके डॉटर का एवरेज एज बताने को, कि एवरेज एज जो है रवि का और डॉटर का कितना होगा। सवाल पढ़ा आप लोगों ने, थोड़ा पेचीदा है, 2 बार 3 बार पढ़िए अच्छे से तो और क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आई बात तो और क्लियर हो जाएगा। अब सवाल को देखो, सवाल में आपसे कहा गया है कि आज के समय, आज है रवि, रवि के पास है उसकी वाइफ और रवि के पास है उसके 2 बच्चे। रवि है, उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, और हर किसी का औसत जो है वो 23 साल है, ठीक है। यानी 23 × 4, इनकी अगर टोटल उम्र की बात की जाए, रवि के, उसके वाइफ की और उसके 2 बच्चों की, तो 23 का 4 गुना, यानी टोटल सम कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? टोटल सम बराबर एवरेज इंटू नंबर, तो टोटल सम हो जाएगा 92। यानी हम चारों की उम्र जोड़े तो हमारे पास 92 ईयर आना चाहिए, ठीक है। ये आज की बात है कि आज जो है, अगर हम आज की प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो है इनका जो टोटल सम आएगा, टोटल सम आएगा वो कितना आएगा? 92 आएगा। पहला वाला पॉइंट, पहला वाला लाइन पढ़कर मुझे तो यही समझ में आया। दूसरे वाले की बात करें, उसकी वाइफ 4 साल छोटी है रवि से, और जब वाइफ 24 साल की होती है तो बेटी जब जन्म लेती है। बोला गया है कि रवि जब 32 साल का होगा, मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझते हैं एक स्टोरी को। ये हमारे रवि जी हैं, ये रवि की वाइफ है, ये रवि के जो है सन है, और ये रवि के डॉटर हैं। यहाँ ऐसे समझ लो ये डॉटर है और ये रवि के जैसे मान लो यहाँ पर सन है। सवाल में कहा गया है, देखेंगे कि जब रवि 32 साल का है तो उसके बेटे का जन्म होता है। रवि की जब उम्र 32 साल की होती है तो उसके बेटे का जन्म होता है, यानी बेटा कितना होता है? 0 होता है। रवि की जो वाइफ है ना, वो इससे 4 साल छोटी है, यानी रवि की वाइफ 28 साल की है। रवि की वाइफ कितनी है? 28 साल की है। जब रवि की वाइफ 24 साल की होती है तो उसके बेटी का उम्र 0 होता है। जब रवि की वाइफ 25 साल की होगी तो बेटी का उम्र 1 साल होगा। जब रवि की वाइफ 26 साल की होगी तो बेटी का उम्र 2 होगा। आज रवि की वाइफ 28 साल की है तो उसकी बेटी का उम्र कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। ये तब बात कहा गया है यहाँ पर, जब ये तब बात कहा गया है जब रवि 32 का है, वाइफ इतने की है और डॉटर इतने की है और सन इतने का है। यानी अगर हम इनके टोटल की बात करें तो इनका टोटल कितना आएगा? 30, 20, 50, 60, 64, 64 साल इनका टोटल आएगा। कितना आएगा? 64। लेकिन बोला गया है इनका प्रेजेंट एज जो है वो 92 है। यानी इसके कुछ सालों की बाद की बात कही गई है कि इसके कुछ साल बाद, 1 साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है। समझ रहे हो कि कुछ सालों के बाद इनका औसत यानी प्रेजेंट, ठीक है। जब रवि 32 का था तो ये कहानी थी, आज नहीं कहा गया। आज बताओ, आज इनका प्रेजेंट जो है वो 92 है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि देखो रवि का कुछ भी एज दे सकता है ना। मैंने तो एक डेटा लिया है कि जब रवि 32 का होता है तो उसका बेटा जो है वो 0 का होता है। मैं यहाँ 33 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ 34 भी ले सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस यहाँ पर जो है सवाल में बोला गया ना रवि और डॉटर का, तो हमें डॉटर का भी एग्जैक्ट निकालना है। हमने यहाँ पर एग्जैक्ट किसी का नहीं निकाला है,
हम तो बस एक डेटा कह रहे हैं कि रवि जब 32 का होता है तो बेटा 0 का होता है, रवि जब 32 का होता है तो उसकी वाइफ उससे 4 साल कम होती है, 28 की होती है। जब वाइफ 24 की होगी ये 0 का होगा, ये 28 का है, ये 4 का होगा। यानी जब इन लोगों की उम्र उस समय मान लो जब ऐसा ऐसा कहानी था ना, ये 32, ये 28, ये 4, ये 0, तो टोटल सम 64 आ रहा था। आज इनकी टोटल सम की बात करोगे तो 92 हो चुका है। यानी हर किसी में कुछ ना कुछ बढ़ा है, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। एक साल बाद बात करोगे तो सब में एक एक साल बढ़ जाएगा, 2 साल बाद की बात करोगे 2 साल बढ़ जाएगा। तो कुछ सालों के बाद इनका औसत इतना हो जाता है। यानी इसमें अगर हर किसी में x जोड़ेंगे तो 4 लोगों में 4x जोड़ेंगे तो बराबर कितना होगा 92 के। x की वैल्यू निकालोगे तो देखो 28 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 28/4 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी हमारी, ठीक। 64 + 4x बराबर 92, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई मतलब ये 7 साल बाद जो है वो प्रेजेंट एज होगा। इसमें 7 जोड़ दोगे तो प्रेजेंट एज कहलाएगा। यानी रवि का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 39, और बोला गया है एवरेज एज ऑफ रवि और डॉटर, उसकी डॉटर का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 4 में 7 जोड़ने पर 11। इन दोनों का औसत पूछा गया है। 39, 1, 40, 10, 50 का आधा कितना होगा 25 होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ये प्रेजेंटेज था, ये प्रेजेंटेज नहीं था, यहाँ से प्रेजेंटेज में पहुंचना था। तो 64 में हर किसी में x साल जोड़ देते तो 4 जोड़ देते तो 92 के बराबर प्रेजेंट के बराबर पहुंच जाते। यानी जो है ये 7 साल पहले की कहानी थी। 7 साल पहले की इनका उम्र का जो था वो इस तरीके से ये कहानी था, x की वैल्यू 7 आने पर। तो 7 सालों के बाद प्रेजेंट में आज बात करेंगे तो प्रेजेंट में ये 39 का है, प्रेजेंट में ये 35 की है, प्रेजेंट में ये 11 का है और प्रेजेंट में इनका बेटा 4 का है। तभी दोनों को जोड़ने पर जो है वो 92 आ रहा है। तो बोला गया इसकी और इसकी बेटी का औसत बताओ, 39 और 11 50, 50 का औसत कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, क्लियर है, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल को पढ़िए अच्छे तरीके से, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट सवाल को पढ़िए। क्या कहा गया, एवरेज एज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी हैविंग 10 डायरेक्टर। अब ये सवाल मैं आप लोगों को कुछ छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाने हैं। ये सभी क्वेश्चंस 10 ईयर्स अगो, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के पीजीडब्ल्यू के हैं। शीट मिल जाएगी, ठीक है। और शीट जो है मैं कहाँ से, टेलीग्राम से आप लोगों को शीट मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने पे लिया है, जिन्होंने बैच को परचेस किया है, वो एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से आराम से आपको जो शीट है स्टडी मटेरियल में जाकर मिल जाएगा। और बाकी 3-4 क्वेश्चन सेम पैटर्न पर थे तो वो कर लेंगे। अब इसी पैटर्न में एज के कंसेप्ट में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैंने अपडेट करवा दिया है यहाँ पर। और प्रीवियस ईयर के देखोगे तो काफी हल्के हल्के लेवल के क्वेश्चन आए हैं, आराम से कर लोगे। सवाल को देखो, CHSL 26/10/2020 को पूछा गया। सवाल में क्या पूछा गया है वो भी देखो कि एवरेज एज ऑफ सोनू, हरि एंड गोविंद 30 साल है। अगर उनके रेशियो की बात करें तो उनका रेशियो 4, 5 और 6 का है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है एज ऑफ सोनू एंड गोविंद में, सोनू और गोविंद के एज में डिफरेंस जो है वो क्या है ये बोला गया। भाई साहब तीनों का जो औसत हो जाएगा, देखो औसत कितना है 30 का, तो तीनों का सम कितना होगा बताओ। 30 का 3 गुना 90 होगा। बोलो तीनों का जो सम आएगा 30 का 3 गुना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये 90 बराबर होगा, मान लो ये 4x है, 5x है, 6x है, 6, 4, 10, 5, 15x। 15x की वैल्यू जो हो गई वो 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 छक 90। 6 बार में काटेगा इसको, कितनी बार में 6 बार में x की वैल्यू आ गई 6। तो यानी यहाँ पर जो इसकी उम्र हो जाएगी, ठीक है, सोनू की वो 6 × 4 हो जाएगी, इसकी उम्र 5 × 6 हो जाएगी, इसकी उम्र 6 × 6 हो जाएगी। बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ सोनू एंड गोविंद। सोनू जो है वो भाई साहब 4 यूनिट लिए हुए हैं, गोविंद जो है वो 6 लिए हुए हैं। 6 में से 4 गया 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान जो है 6 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। एकदम बच्चे वाला है, रेशियो की बात की गई है और कोई है नहीं सवाल। चलो एकदम सेंचुरी पर आ चुके हैं, शतक मार रहे हैं। सवाल देखिए, सवाल में क्या कहा गया है कि एज ऑफ ए इज 6 ईयर मोर देन 3 times द एज ऑफ बी। आफ्टर 3 years ए एज विल बी 8 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ बी। द एवरेज ऑफ प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। मतलब सवालों को एकदम रेशियो डाल के बढ़िया से एकदम पेश किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल को देखेंगे, बोला गया ए की उम्र बी की उम्र के 3 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। थोड़ा समझने में कष्ट होगा लेकिन समझेंगे। एज ऑफ ए की जो उम्र है वो क्या बोला गया है
6 वर्ष ज्यादा है 3 टाइम्स द एज ऑफ बी, यानी बी के उम्र के 3 गुने से 6 वर्ष ज्यादा, ये कहा गया है। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद ए की उम्र हो जाएगी a+3। ठीक है, 3 सालों के बाद ए की उम्र a+3 और 3 सालों के बाद बी की उम्र हो जाएगी b+3। तो बोला गया है 3 सालों के बाद ए का जो एज होगा वो 8 साल ज्यादा होगा बी के एज के 2 गुने के। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 सालों के बाद ए में तो 3 बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं बी के एज के 2 गुने से 8 ज्यादा। ये उनके माइंड में होती है, समझना। ये वो गलती करते हैं कि 3 सालों के बाद ए का जो एज होगा वो a+3। बोला गया है कि ये जो है ना ए, ये बी के एज के 2 गुने से 8 ज्यादा है, तो b+3। नहीं भाई साहब, अगर आप 3 साल ए में बढ़ाएंगे ना तो आपको 3 साल बी में भी बढ़ाना होगा, यानी 3 साल बाद बी की उम्र हो जाएगी b+3, उसके 2 गुने से 8 ज्यादा, उसके 2 गुने से 8 ज्यादा। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका हो गया। आराम से बेसिक से सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताऊंगा। इसमें कोई दिक्कत की बात, यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो बोलोगे a+3 बराबर 2b+6 और प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14, 14 में से 3 जाएगा तो 11। a बराबर 2b प्लस कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पर a बराबर 3b+6 है। तो यहाँ पर अगर आप a की वैल्यू रखते हो, देखो a बराबर 2b+11 आया, a बराबर इतना आया, तो a की वैल्यू जो है वो दोनों जगह बराबर होगी ना, 3b+6 हो जाएगा। 3b में से 2b गया तो b हो जाएगा, 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा। b की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अगर b की वैल्यू 5 है तो 5 × 3 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 21 आ गई। बोला गया है a और b के प्रेजेंट एज का औसत बताओ। 21 और 5 26, 26 का आधा कितना हो गया 13 हो गया, 13 इनका औसत है। बेसिक से कि a की उम्र b की उम्र के 3 गुने से 6 ज्यादा। ठीक है, 3 सालों के बाद a की उम्र जो भी होगी b की उम्र के 2 गुने से 8 ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो है आप वैल्यू निकालोगे। स्मार्ट अप्रोच में जाओगे, स्मार्ट अप्रोच बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पेपर में वो इंप्लीमेंट कर नहीं पाओगे। इस बात को ध्यान रखो, कौन किसका 3 गुना है, कौन किसका 2 गुना है, ये करते 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 समय बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें जो है इक्वेशन बनाकर किया जा सकता है, ज्यादा आसान होगा। स्मार्ट अप्रोच में हमारा यही होगा, उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है, उस कहानी से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद होगा नहीं। जहां जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहां पर देखोगे सवाल में, तो सवाल नंबर 101 देखो क्या कहा गया है। 3 साल पहले एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड कब पूछा गया, देख लो CHSL में कि 3 साल पहले सभी का औसत था 26 साल। अब मुझे बताओ, अगर 3 साल पहले हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का जो औसत है वो 26 है, तो आज के समय इनकी औसत कितनी होगी? 26 में 3 ज्यादा या 29 होगी? बोलो हाँ या ना। 29 होगी। 29 हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड तीनों की उम्र होगी। कोई दिक्कत की बात? 29 जो औसत आएगा वो हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों का आएगा, यानी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड की वैल्यू अगर हम पर्टिकुलरली बताएं तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड तीनों की वैल्यू 29 का 3 गुना कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। बोला गया है 3 year ago average age of husband wife and child is 26 years and that of wife and child 5 year ago। वाइफ और चाइल्ड का 5 साल पहले जो औसत था वो 20 था, तो वाइफ और चाइल्ड का जो औसत आएगा, देखो वाइफ और चाइल्ड का जो औसत आएगा 5 साल पहले 20 था, तो 5 सालों के बाद यानी उस साल में जो है प्रेजेंट में अगर हम बात करें 5 साल पहले 20 है तो प्रेजेंट में 5 साल हो चुके हैं, इनका औसत 25 हो जाएगा। वाइफ और चाइल्ड का औसत 25 का, तो इनका वाइफ और चाइल्ड का जो टोटल सम होगा वो कितना होगा? वाइफ और चाइल्ड का टोटल सम हो जाएगा 50। ठीक है, 50 हो जाएगा यहाँ पर। 3 year ago एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड वाज 26 ईयर, तो 26 और 3 29, 29 का 3 गुना होता है 87 होता है ना यहाँ पर, कि हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड जो है वो 87 के थे, वाइफ और चाइल्ड 50 का था, तो हस्बैंड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 37। कितनी आ गई? 87 में से 50 घटाएंगे 37, तो हस्बैंड की जो एज है वो 37 आ गई। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो एकदम आपको मन में ही कर लेना होगा भाई साहब, कि तुम 3 साल पहले 26 के थे तो आज तुम 29 के हो, 29 का 3 गुना टोटल सम है 87 है। 5 साल पहले उनकी उम्र 20 थी तो आज वो 25 के होंगे, 25 का 2 गुना 50 होंगे, 87 में से 50 गया 37 हस्बैंड की एज होगी। ठीक है, 102 देखो सवाल नंबर।
सेम CHSL को पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है 14/10/2020 को, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो सवाल को देखिए, 6 साल पहले एवरेज एज ऑफ रवि, मोहन और गोविंद 32 था। अगर 6 साल पहले उनकी उम्र 32 थी तो आज 6 सालों के बाद यानी आज प्रेजेंट में इनकी उम्र कितनी होगी? 38 होगी। ठीक है, श्याम उनको ज्वाइन करता है आज प्रेजेंट, हाल फिलहाल अभी जब सबकी उम्र 38 है तब श्याम आता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि 3 संख्याओं का औसत 38 है, एक व्यक्ति बंदा आ रहा है, अब चारों संख्याओं का औसत 36 हो जाता है, तो प्रेजेंट में शाम की क्या होगी? आप ऐसे समझ लो, इस कमरे में अब 3 लोग हैं, हर किसी के जेब में 38 रुपए हैं। एक व्यक्ति आया, अब हर किसी के जेब में 36 रुपए हो गए। 2 इसने दे दिए, 2 इसने दे दिए, 2 इसने दे दिए, इन लोगों ने 6 रुपए उसको दे दिए। ठीक है, अभी उसके जेब में 36 रुपए हैं, जिसमें से 6 रुपए उसने उन लोगों से उधारी ले रखी थी। तो जो लड़का आया था वो 6 रुपए कम लेकर आया था, 36 में 6 कम 30, बात खत्म। टिक मारोगे सीधा का सीधा। कैसे समझो, एवरेज मेरा पढ़ाने का तरीका ही यही है। ठीक है, कि अगर आप मेरे कंसेप्ट को समझ लोगे ना तो आप सवाल को कभी बनाओगे नहीं, कभी पेन उठाकर। आप सीधा कुछ सेकंड, मैंने जिंदगी में शायद ही कभी कोई पेपर में एवरेज के सवालों में पेन भी उठाया हो। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है आप लोग के सामने, रीजन भी यही है। ठीक है, कि कंसेप्ट को मन में बिल्ड करिए। ठीक है, 6 साल पहले 32 के थे तो आज वो 38 के होंगे। यानी आज इस कमरे में 6 साल पहले जो है वो कितने के थे? 32 के थे। तो आज इस कमरे में हर व्यक्ति जो है 6 ईयर अगो एवरेज ऑफ रवि, मोहन और गोविंद 32 के थे, तो आज हर किसी के जेब में 38 और 38 रुपए होंगे। ठीक है, हर किसी के जेब में 38 और 38 रुपए होंगे। ठीक, अब यहाँ पर भाई साहब एक बंदा आता है और हर किसी के जेब में 36 हो जाते हैं। यानी 2 इसके जेब से चला गया, 2 उसके भी जेब से चला गया, 2 तीसरे वाले के जेब से चला गया, तीनों के जेब से 6 रुपए चले गए। ठीक है, चौथे वाले के जेब में 36 रुपए हैं, जिसमें 6 रुपए इन तीनों के थे, तो उसके खुद के रुपए कितने थे? 30 रुपए थे, तो 30 आंसर। बाकी अगर आप मेथड से समझोगे तो आप ऐसे समझ लो कि भाई आज प्रेजेंट में बात करो, 6 साल पहले 32 थे, तो प्रेजेंट में जो है यहाँ पर कितने हैं? ठीक है, रवि, मोहन और गोविंद। आप बोलोगे सर रवि, मोहन और गोविंद, रवि, मोहन और गोविंद जो हैं 32 के थे, तो आज प्रेजेंट में इनकी उम्र 38 की है। ठीक है, श्याम इनको ज्वाइन कर लेता है, श्याम का उम्र किसी को नहीं पता और सभी का औसत कितने का हो जाता है? 36 का। तो बोलोगे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति 2 कम है, तो 3 लोगों में 6 की कमी, 2 ज्यादा है तो 3 लोगों के चलते 6 ज्यादा आएगा। अगर 6 ज्यादा आएगा तो इस जनाब में 6 की कमी आएगी, 36 में से 6 की कमी 30 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिना पेन उठाए करो तो ज्यादा आसान है। सवाल को देखो, कहा गया है किशोर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे का 6 साल पहले का औसत 38 था। 6 साल पहले 38 के थे, तो आज के समय में उनका औसत 44 का होगा। ठीक है, और उनके वाइफ और उनके बच्चे का 8 साल पहले 32 था, तो 8 साल पहले 32 था, तो आज उनकी उम्र जो होगी वो कितनी होगी? 40 हो जाएगी। ठीक है, तीनों का औसत 44 था, तो 44 का 3 गुना कितना होता है? बताओ जल्दी से। 132 होता है। यानी तीनों का उम्र जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 132। ठीक, और वाइफ और चाइल्ड का जोड़ोगे तो 32 8 40 का 2 गुना हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर 20 और 32 52 जो होगा वो किसका उम्र होगा? हस्बैंड का होगा, किशोर का होगा। 52 जो होगा करेक्ट आंसर। अभी 2 सवाल पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, देखो ये वाला सवाल था, सेम सवाल किया था, हस्बैंड वाइफ चाइल्ड इतना, वाइफ चाइल्ड इतना, हस्बैंड की वैल्यू इतना, एकदम सेम सवाल रिपीट हो गया। प्रीवियस ईयर है, एक सीपीओ में आया था, एक सीएचएसएल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह का, 9 साल पहले, 9 साल अगो की बात करें तो एक फैमिली में 5 मेंबर होते हैं और उनका जो औसत होता है वो 33 साल होता है। 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 33 वर्ष थी। अगर 9 साल पहले 33 थी तो आज के समय इनकी औसत 42 होगी। बस ऐसे समझ लो। कितने? 5 परिवार के, तो पांचों का जो टोटल सम होगा 42 का 5 गुना होगा, यानी 210 हो जाएगा। ठीक है, पांचों का जो टोटल हो जाएगा वो 210 हो जाएगा। अब 3 नए सदस्य शामिल हो गए, यानी 210 में 3 और वैल्यूज ऐड कर दी जाएगी, एक एक्स एक वाई एक जेड मान लो ऐसे। ठीक है, जिनकी उम्र आरोही क्रम में है, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में है। ठीक है, और एवं इनकी उम्र में 8 वर्ष का अनुगामी अंतराल है, मतलब गैप है। यानी पहला वाला व्यक्ति अगर x का होगा तो दूसरा उससे x + 8 होगा, तो तीसरा उससे भी 8 ज्यादा यानी x + 16 होगा। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उम्र उतनी ही है जितना 9 वर्ष पहले थी, तो नए एवं छोटे सदस्य जो है, तो नए छोटे सदस्य की उम्र ज्ञात करें। एकदम बच्चा वाला सवाल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम बच्चा वाला सवाल है, आराम से बनाओ।
चलो एक एक लैंग्वेज को समझते चलना, मेरे साथ चलना, बस जो जो बातें कहूंगा ना उसको आराम से समझना, जरूरत पड़े तो वीडियो पॉज करके भी देखना, ठीक है, बैक करके भी देखना, बस समझना, ठीक है। सबसे पहले तो हमने लाइन से ये पढ़ा कि भाई साहब अगर उनकी उम्र 9 वर्ष के पहले 33 थी तो आज उनकी उम्र 42 होगी, और 42 होगी कितने लोगों की? 5 लोगों की। तो उनकी 5 लोगों की जो टोटल उम्र होनी चाहिए थी वो 42 × 5 होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हमारे पास 3 लोग आ गए, ठीक है, और तीनों आरोही क्रम में है और हर किसी का गैप अगर x का है तो पहला वाला व्यक्ति x साल का होगा, तो दूसरा वाला इससे 8 ज्यादा होगा और तीसरा वाला इससे भी 8 ज्यादा होगा, यानी x + 16 होगा। ये अब टोटल के टोटल हमारे पास कितने लोग आ गए हैं? 5 लोग पहले थे, 3 लोग अब आ गए हैं, अब टोटल 8 लोगों की उम्र है, ठीक है। अब कहा गया है कि प्रेजेंट एवरेज पूरे परिवार का यानी इन 8 लोगों का उतना ही है, ठीक है, इस सेम जितना 9 साल पहले था, और 9 साल पहले औसत कितना था? 33 था, यानी अगर हम इन टोटल का सम का बात करें तो हो जाएगा 33 इनका औसत है और लोग कितने हैं? 8 है, ये इसके बराबर होगा कि 42 × 5 + x + x + 8 + x + 16 बराबर उतना ही औसत, कितना? जितना 9 साल पहले, यानी 33 × 8। कोई दिक्कत की बात यहाँ? 42 का 5 गुना 210 हो गया और 16 8 24 हो गए, तो 234 जमा x और x कितना हो गया? 3x बराबर हो जाएगा हमारा 8 तिरके 24 और 2, ठीक है, 26। 234 में से 264 घटा दो, आपका आ जाएगा 30। x की वैल्यू जो होगी वो हमारी आ जाएगी 10। ऐसे भी सोच लो, 30 इसमें ऐड कर देंगे तो 264 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10, यानी सबसे छोटा वाला का उम्र 10 है, उससे बड़ा वाला 18 है, उससे बड़ा वाला जो है वो 26 का है। बोला गया है सबसे छोटकू मेंबर का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 10 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है, देखो यहाँ पे बोला गया है किसी परिवार में 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं, ठीक है। बोला गया फैमिली हैज 2 ग्रैंड पेरेंट्स। 2 ग्रैंड पेरेंट का मतलब एक दादा होंगे एक दादी होंगे, 2 पेरेंट्स का मतलब एक माँ होगी एक जो है पिता होगा, और 4 बच्चे होंगे। 10 साल पहले एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वर 72 ईयर। 10 साल पहले अगर इनकी औसत, ग्रैंड पेरेंट मतलब दादा और दादी की जो औसत थी वो 72 थी, तो आज के समय में इनका औसत कितना होगा? 82 होगा, ठीक है। 72 में 10 जोड़ दो 82, यानी कि इनका औसत अगर 82 है तो टोटल सम जो होगा वो 164 होगा, 82 का 2 गुना। अब बोला गया है ईयर अगो, 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले एवरेज एज ऑफ पेरेंट 36 था, तो 1 साल पहले 36 था, तो आज के समय इनका औसत 37 होगा, यानी दोनों का सम 37 का 2 गुना हो जाएगा। बताओ जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत की बात? 37 का 2 गुना 74 हो जाएगा। यानी दादा और दादी की अगर हम बात करें, दादा, ठीक है, दादा और दादी की बात करें ना, आप ऐसे समझ लो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर 10 साल पहले 72 के थे, ठीक है। सवाल को अभी आराम आराम से समझाते चलूंगा। करेंटली एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 12 है एवरेज एज बच्चों का, और बच्चे कितने हैं? 4, यानी उनकी औसत जो हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 48 टोटल। तो बोला गया है व्हाट इज द करंट एवरेज ऑफ द फैमिली, बच्चों का करंट क्या होगा? एवरेज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझो, हर किसी का करंट वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। बोला गया है 10 साल पहले ग्रैंड पेरेंट्स का औसत अगर 72 था, तो आज के समय में इनका औसत कितना होगा? 82 होगा, यानी टोटल सम दोनों ग्रैंड पेरेंट के चलते 82 का 2 गुना यानी 164 हो जाएगा। ये दादा और दादी का टोटल वजन है या टोटल उम्र है, वजन नहीं है, टोटल उम्र है। टोटल उम्र 82 का 2 गुना 164। कोई दिक्कत की बात? ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि 1 साल पहले इनका औसत जो था माता और पिता का 36 था। अगर 1 साल पहले औसत 36 था तो आज के समय की बात करो औसत कितनी होगी? 37। प्रत्येक व्यक्ति के पास 37 है, तो 2 लोगों के पास 37 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा, तो बोलेंगे 74, ठीक है। आज के समय में बच्चों की जो औसत है वो 12 है, और बच्चे टोटल कितने हैं? 4 हैं, तो उनका टोटल वजन जो होगा 12 का 4 गुना, यानी टोटल वजन कह रहा हूँ, टोटल उम्र कितना होगा? 12 का 4 गुना 48। उनका औसत 12 है, बच्चे 4 हैं, तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया? 48 साल उनका उम्र हो गया। बोला गया ये देखो दादा दादी का वजन, माता पिता का वजन, बच्चे का वजन। अब बोला गया ये प्रेजेंट है सबका, बोला गया इनका औसत बताओ। तो 4 2 6 और 2 8, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, तो 8 में यहाँ पर बटेगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? ठीक है। 8 4 12, 12 4 कितना हो गया? 16 आपका, ठीक है। आप ऐसे भी सोच लो 16 7 23, 23 और 4 जो है 270 हो गए। 16 और 7 23, 23 और 4 27, 270 हमारे वो हो गए। 8 और 4 12, 12 4 16,
ठीक है, यानी 270 और 6 286, 286 बटे कितना हो गया, 286 बटे हमारा 8 हो गया, 8 तिरके 24, ठीक है, और 46, 8 पचे 40, 60 हो गया, 8 सते 56, 8 पचे 40, 35.75, एक मिनट कहीं पर गड़बड़ की है क्या हमने, 8 तिरके 24 और 24 हो गया तो 42 हो गया, 16 4 20 7 27, अच्छा 2 ईयर अगो है क्या, यहाँ पर 2 साल अगो है, हमने यहाँ पर गलत पढ़ लिया, क्षमा चाहेंगे आपसे, ठीक है, हमें 10 ईयर अगो लगा यहाँ पर। 2 साल पहले उनका औसत 72 था, 2 सालों के बाद उनका औसत जो है वो 74 हो जाएगा, तो यहाँ 74 का दोगुना आएगा। 74 का दोगुना कितना होगा, 74 का 2 टाइम्स जो है, ठीक है, 148 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना हो जाएगा 74 का दोगुना, 148 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो यहाँ पर 148। 2 साल पहले की बात अगर थी, 2 साल पहले 72 थे, 2 सालों के बाद वो 74 हो जाएंगे, 74 हो जाएंगे। 74 का दोगुना जो है 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 7 21, 21 और 4 जो है वो 25 हो जाएगा, 250, 8 8 16 4 20, 270, 270 बटे कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 तिरके 24 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 तिरके 24 जो है वो 60 हो जाएगा और 0.75 आएगा, 33.75 ईयर जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा एकदम, ठीक है। तो इस तरीके से एज के जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे खत्म होते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो आएगा आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, और ये टाइप नंबर 7 जो है ये सबसे बढ़िया टाइप है। जितने भी सवाल हाल फिलहाल के पेपर में पूछे गए हैं औसत में, चाहे CHSL, CGL, CPO, MTS या कोई भी पेपर की बात कर लो, सारे के सारे नंबर के ऊपर पूछे गए हैं। 10 संख्याओं का औसत इतना, 11 संख्याओं का औसत उतना, फलाने संख्याओं का औसत इतना, सारा का सारा गेम नंबर का है। तो ये जो टाइप है, ये जो वीडियो होने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो को जरूर देखें पेपर में और इसी को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। इसके पहले के कंसेप्ट जो है वो तो ठीक है, आपके बिल्डिंग के लिए हैं कि हाँ कभी कोई क्वेश्चन एज के ऊपर आ गया तो बना लिया, लेकिन एज से जो है नंबर से बार बार सवाल आएंगे आपके, ठीक है। तो शीट में जो ये सवाल शुरू होंगे वो 106 से होंगे और बढ़िया तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैंने इसमें सारे सवाल जो हैं आप अगर देखेंगे लगातार जितने सवाल हैं सारे के सारे जो हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन जो है सारे का सारा प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है, पूरा कंपाइल करवा के डलवा दिया है। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, सवाल बनाएंगे और फिर मिसलेनियस खत्म करेंगे, फिर एवरेज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।